ये ग्रेजुएशन गाइस एग्जाम ये चेंज हमारा कर दिया गया लास्ट था पार्ट क्योंकि है। उसके एक साल पहले इसके बाद हम एक बच्चे ने पूरे स्कूल को नेक्स्ट दहशत पार्ट से ले भर आएंगे, दिया था। एक पर छोटा सा अभी बच्चा नहीं आ जो कि सकता। निंजा भी नहीं था, अभी वो थोड़ा क्लास में वेट आया और करेंगे। उसने सभी 100 बच्चों को जान से मार दिया। जाबूजा बोलता है, हाँ मुझे बहुत सुकून मिला था। और ऐसा बोलकर वो बहुत तेजी से सास्की पर 2 दिन हमले करता है और उसके अटैक से सास्की के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो सास्की के मुंह के ऊपर अपना पैर रखता है और बहुत जोर से उसे दबाने लगता है। ये देखकर नारुतो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना देता है। नारुतो के बहुत सारे क्लोन्स उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, पर जाबूजा उन सभी को अपने से दूर पटक देता है, जिसके इम्पैक्ट से सभी शैडो क्लोन्स जमीन पर रेंगते रेंगते गायब हो जाते हैं। तभी नारुतो अपने बैग से एक अलग तरह का शूरिकेन निकालता है और सास्की की तरफ फेंकता है। सास्की उसे पकड़कर अपने मन में सोचता है, तो अच्छा तो ये था तुम्हारा प्लान नारुतो, बढ़िया था। और तभी जोर से बोलता है, डेमन विंड शूरिकेन, डेमन ऑफ शैडोज। जाबूजा हंसते हुए बोलता है, फिर से शूरिकेन ये तो मुझे छू भी नहीं पाएगा। और फिर सास्की जंप करके उस पर उस शूरिकेन को फेंक देता है। जैसे ही ये शूरिकेन जाबूजा के करीब पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है कि शूरिकेन उसकी क्लोन पर नहीं बल्कि उसकी रियल बॉडी के ऊपर फेंका गया था। जैसे ही ये शूरिकेन जाबूजा की असली बॉडी के पास आता है तो वो उसे बहुत बड़ी इजीली अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो हैरान रह जाता है कि उसकी तरफ एक और शूरिकेन आ रहा है। अब इसका एक भी हाथ खाली नहीं है, इसीलिए इसे नहीं पकड़ सकता। पर हम देखते हैं कि जाबूजा थोड़ा सा जंप करके उससे बच जाता है। जाबूजा बोलता है, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा शूरिकेन मुझे छू भी नहीं पाएगा। साकुरा निराश होकर बोलती है, ये इससे भी बच गया। पर हम देखते हैं कि सास्के मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो शूरिकेन नहीं बल्कि हकीकत में नारुतो होता है। जाबूजा ये देखकर दंग रह जाता है और हम देखते हैं कि नारुतो उसकी तरफ एक कुनाई को फेंक देता है। अब जैसे ही जाबूजा पीछे मुड़कर दिखता है तो एक कुनाई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। जैसे ही वो कुनाई जाबूजा के पास आती है तो जाबूजा ना चाहते हुए भी अपना हाथ वाटर प्रिजन से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो कुनाई उसकी आंख को बस छूकर आगे निकल जाती है और उसकी आंख के नीचे से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो उसकी आंख कुनाई से बाल बाल बची है। इसके बाद जाबूजा को नारुतो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पड़ा हुआ शूरिकेन नारुतो पर बहुत तेजी से घुमाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ककाशी उस वाटर प्रिजन से आजाद हो चुका है और उसने जाबूजा का शूरिकेन अपने हाथों से रोक रखा होता है। ककाशी नारुतो को बोलता है, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था नारुतो, तुम सच में बहुत बदल चुके हो। नारुतो खुश होकर बोलता है, मुझे पता था मैं उसे अपनी शैडो क्लोन से कभी नहीं हरा सकता। वो सब तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। जब वो मेरे क्लोन से लड़ रहा था तब मैं चुपके से अपने एक क्लोन के पीछे एक विंड शूरिकेन में ट्रांसफॉर्म हो गया और मेरे क्लोन ने मुझे यानी कि उस फेक शूरिकेन को चुपके से अपने बैग के अंदर डाल दिया और सबके सामने बाहर निकाल के सास्की की तरफ फेंक दिया। सास्की उसे पकड़ते ही समझ गया था कि वो शूरिकेन नहीं बल्कि मैं हूँ और उसने बहुत चालाकी से अपना भी एक और शूरिकेन बाहर निकालकर मुझे उसके नीचे छुपा दिया। यानी कि अब सास्की के हाथ में 2 शूरिकेन थे, एक असली वाला और दूसरा नारुतो था। और इसके बाद सास्की ने नारुतो और वो असली वाला शूरिकेन एक साथ जाबूजा की रियल बॉडी के ऊपर फेंका और मैं यानी कि असली शूरिकेन उसके नीचे उसकी परछाई बनकर छुपा हुआ था, जिससे कि हमें पता चलता है कि नारुतो और सास्की का टीम वर्क कमाल का है। वैसे तो ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं, पर जब टीम वर्क की बारी आती है तो ये लोग कमाल कर देते हैं। जाबूजा बोलता है, लगता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया जिसकी वजह से मेरी वाटर प्रिजन से ग्रिप छूट गई। जिस पर ककाशी बोलता है, बहाने मत मारो, तुम्हें मजबूर किया गया था इस प्रिजन को छोड़ने के लिए। इसके बाद जाबूजा उस शूरिकेन को ककाशी के हाथ में घुसाने लगता है, पर ककाशी उसे पूरी ताकत के साथ एक ही झटके में उसे दूर पटक देता है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जाबूजा कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है। ककाशी अपनी शारिंगन से उन हैंड साइंस को बहुत गौर से देखता है। जाबूजा पानी के ऊपर खड़ के लगातार बहुत सारे हैंड साइंस बनाता है और कोई अजीब सा स्पेल कहने लग जाता है। ककाशी भी पानी के ऊपर खड़ा होकर उसके हर एक साइन को कॉपी करके वही सब कहने लगता है। ये दोनों हैंड साइंस बनाते हुए बोलते हैं और ये दोनों जोर से बोलते हैं, वाटर स्टाइल, वाटर ड्रैगन जुत्सु। और ऐसा बोलते ही इन दोनों के बीच में से पानी ऊपर उठने लग जाता है और 2 पानी के बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स बन जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने अपने ड्रैगन्स को कंट्रोल करके एक दूसरे के ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं। ये दोनों ड्रैगन्स बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं और आपस में लड़कर एक दूसरे के अंदर ही घुल जाते हैं। चारों तरफ पानी गिरने लगता है और नदी में उथल पुथल मच जाती है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और जाबूजा मन में सोच रहा होता है कि कुछ तो है जो कि सही नहीं है। शारिंगान तो सिर्फ टेक्निक को समझकर उसे दोहरा सकती है, पर इसके बावजूद दोनों जुत्सु एक साथ पैदा हुए थे। और तभी हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। जाबूजा जानबूझ के कुछ मूवमेंट्स करता है और हम देखते हैं कि ककाशी जो कुछ भी कर रहा होता है ये जाबूजा उन सबको कॉपी कर रहा होता है। जाबूजा ये देखकर हैरान रह जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ककाशी को पहले से ही पता होता है कि जाबूजा क्या करने वाला है। ककाशी इसका दिमाग तक पढ़ने लग जाता है, ये हर एक मूवमेंट को कॉपी कर रहा होता है। इसके बाद जाबूजा अपना हैंड साइन चेंज करते हुए अपने मन में बोलता है, वो मुझे अपनी उस आंख से घूर रहा है। ककाशी भी उसी वक्त वही हैंड साइंस बनाते हुए बोलता है, जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। जाबूजा ककाशी को बोलता है, तुम तो एक नकलची बंदर हो, तुम मुझे अपनी चीप ट्रिक से नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। जाबूजा ये देखकर फिर से शॉक रह जाता है। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से अलग अलग तरह के हैंड साइंस बनाकर बोलता है, आज के बाद तुम कभी नहीं भूल पाओगे ककाशी। जाबूजा बहुत हैरानी के साथ ककाशी को देख रहा होता है और उसे ककाशी के पीछे किसी की परछाई भी नजर आती है और अपने मन में कहता है, क्या ये तो मैं हूँ, पर भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई इल्यूजन जुत्सु है। तभी ककाशी बोलता है, निंजा आर्ट, जायंट वोर्टेक्स जुत्सु। और उसकी आंख के अंदर बने हुए तीनों के तीनों ब्लैक डॉट्स बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लग जाते हैं। जाबूजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हम देखते हैं कि पानी का बना हुआ एक बवंडर सीधा ककाशी की तरफ से जाबूजा की तरफ आता है और उसे अपने अंदर डुबा देता है। भाई साहब, इसने तो मेरे से पहले बना दिया, इसने मेरे जुत्सु को मेरे करने से पहले ही कॉपी कर लिया, ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जाबूजा बहुत तेजी से पानी में बहता हुआ सीधा
सीधा जाकर एक पेड़ पर जाकर टकरा जाता है। तभी